इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री मणिशंकर शाही जी, मंच के संचालनकर्ता जदयू के प्रखंड अध्यक्ष पंकज किशोर पप्पू जी, मीनापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जनता दल यूनाइटेड के लोकप्रिय और सुयोग्य उम्मीदवार भाई मनोज कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, हमारे बहुत ही पुराने मित्र और साथी और केंद्र सरकार के माननीय मंत्री भाई रविशंकर प्रसाद जी, यहां उपस्थित जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री भाई संजय झा जी, मुजफ्फरपुर जिला जनता दल यू के अध्यक्ष श्री रंजीत सहनी जी, यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सर्वश्री केदार सहनी जी, तेज नारायण शर्मा जी, राजनंदन सहनी जी, शशि भूषण गुप्ता जी, कैलाश प्रसाद जी, विकासशील इंसान पार्टी के यहां उपस्थित नेतागण सर्वश्री अजय सहनी जी, श्रीमती संगीता सहनी जी, श्री राजकुमार सहनी जी, श्री गनौर सहनी जी, श्री सबल कुमार जी, श्री देवकीलाल सहनी जी, श्री राजदेव सहनी जी, जनता दल यू के नेतागण श्री तेज नारायण सहनी जी, श्री परमहंस जी, श्री शिवशंकर सिंह जी, नरेंद्र पटेल जी, श्रीमती नीलम कुशवाहा जी, श्रीमती शकुंतला गुप्ता जी, श्री चंद्रबली सहनी जी, श्री कारी साहू जी, गनौर सहनी जी, शिवचंद्र प्रसाद जी, चंद्रिका साहू जी, कुमारेश्वर जी, लाल बाबू प्रसाद जी, अनिल कुमार जी और यहां उपस्थित एनडीए के सभी घटक दलों के हमारे सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, धूप को झेलते हुए आप सब इस चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे सभी साथियों ने जरूरी बातों की चर्चा कर दी है। हम तो आपके बीच में आए हैं सिर्फ अपील करने के लिए कि भाई पढ़ने लिखने के बावजूद एक बहुत अच्छे किसान और जिनका घर आकर के जो ये काम करते रहे, इसको वर्षों पूर्व हम आकर के देख गए और ये हम लोगों के किसान विंग के अध्यक्ष रहे हैं वर्षों तक। और कितनी दिलचस्पी है किसी क्षेत्र के विकास में, समाज सुधार में, समाज की एकता में, तो वही हमारे साथी हैं मनोज कुमार जी और वही उम्मीदवार हैं एनडीए के। तो हम सब लोग तो आपसे यही कहने आए हैं कि भाई इनको मौका दीजिए। तो जो ये गांव में और आपके बीच में जितना काम करते रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको मौका दीजिएगा तो एक भी काम यहां का बचा नहीं रहेगा। चाहे कहीं पुल बनवाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, सब काम ही करवा लेंगे, चिंता मत करिएगा आप लोग। और उसके अलावे बिहार में भी कई चीजों के बारे में ये हमेशा बोलते रहे, तो ये सब काम करने में कामयाब होंगे, बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में ये प्रतिष्ठित होंगे। मैं यही आपसे निवेदन करने आया हूं, इसलिए इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा।
3 तारीख को वोट पड़ेगा अगले महीने में, और जो इनका तीर छाप है उसके बगल का बटन दबा करके इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा। यही हम प्रार्थना और निवेदन करने आप सबके बीच में आए, और इनको मौका दीजिएगा। एनडीए की सरकार आगे आपकी सेवा करती रहेगी। इस राज्य को, पति पत्नी को 15 साल काम करने का मौका मिला, लेकिन क्या किया भाई, शाम के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती थी घर से निकलने की। कितनी घटनाएं अपराध की घटती थी, नरसंहार, क्या क्या घटनाएं घटती थी। लोग परेशान रहते थे, डर के मारे लोग शाम होते ही घर से बाहर नहीं निकलते थे, और कहीं भी आने जाने में कितना कष्ट था। कहां सड़क था, गड्ढा में सड़क की सड़क में गड्ढा, क्या स्थिति थी और क्या विकास था। कोई काम होता था जो योजना के लिए केंद्र सरकार से भी आवंटन होता था राज्य सरकार को, वो पैसा भी ये खर्च नहीं कर पाते थे। ये भी जरा जान लीजिए। हम लोगों को श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार में काम करने का मौका मिला है। रविशंकर जी भी काम करते रहे उस समय भी। सब लोगों को मालूम है कि जो उस समय योजना आयोग होता था, जो आवंटित होता था, वो भी पैसा ये विकास में लगा नहीं पाते थे। इनकी दिलचस्पी सिर्फ अपने लिए थी। सिर्फ परिवार, पति पत्नी, बेटा बेटी। और उसके बाद बिहार के लोगों ने जब हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तो हम लोगों के सामने पूरा बिहार एक परिवार है, और समाज के हर तबके के लोगों के उत्थान के लिए, हर इलाके के विकास के लिए काम किया। अब कुछ लोग तो मेरे खिलाफ बोलते रहता है, बड़ा अच्छा है, बोलते रहो, खूब अच्छा है, बहुत हम बधाई देते हैं। हमको कहता है कि थक गए, हम थक गए हैं। कहां रहते थे जी, कहां भागे रहते थे यहां से? जरा बताओ, दिल्ली में किसके यहां रहते थे? जरा बताओ, बताना ना चाहिए। कहीं किसी को मालूम है कि कहां रहता था, क्या करता था? अब हम लोगों को क्या कहना है? अरे अपने पिता और माता की जगह पर आने की कोशिश कोई कर रहा है, अरे क्या ये करेंगे? और कल मौका मिला, क्या किया? क्या चीज का ज्ञान है, किस चीज का अनुभव है? और हम लोगों ने चाहे केंद्र में रह करके काम किया, और जब आप लोगों ने यहां मौका दिया है तो यहां जो काम करने की कोशिश हम लोगों ने किया, अपराध पर नियंत्रण, जंगल राज था, कानून का राज कायम किया, विकास होने लगा। और विकास का दर कितना ठीक हो गया है बिहार का। प्रति वर्ष विकास का दर बिहार का 12.8% है। हर व्यक्ति की आमदनी में वृद्धि प्रति वर्ष औसतन 10.5% है। अपराध की जो घटनाएं घटती थी, इतना नियंत्रण हुआ है, ये तो कोई दावा नहीं कर सकता है कि सब आदमी ठीक हो जाएगा। कुछ ना कुछ आदमी तो गड़बड़ करता ही रहता है ना जी, बाएं दाएं करता ही रहता है ना। तो इसके बावजूद अपराध पर कितना नियंत्रण हुआ। केंद्र सरकार के द्वारा अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते रहते हैं साल दर साल। अभी जो सबसे हाल का आंकड़ा प्रकाशित हुआ है सभी राज्यों का, तो अपराध के मामले में बिहार, इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी, अब अपराध के मामले में इस देश में 23वें नंबर पर बिहार पहुंच गया। तो इस तरह से काम हम लोगों ने किया, चाहे अपराध पर नियंत्रण हो, विकास का काम हो, समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल पैदा किया। हमको तो इसकी चिंता नहीं रहती है कि कौन वोट देता है, कौन वोट नहीं देता है। कुछ लोगों को चिंता सिर्फ रहती है वोट की, और कुछ ही लोगों का ख्याल रखते हैं। हम लोग तो सबका ख्याल रखते हैं, किसी की उपेक्षा नहीं करते हैं। हमको कोई बता दे कि समाज के किसी भी तबके का
उत्थान में हम लोगों ने योगदान नहीं किया है? हर तबके के उत्थान के लिए और हर इलाके के विकास के लिए। और जो लोग किनारे पड़े हुए थे, हाशिए पर थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो बिहार में हम लोगों ने पहल की, महिलाओं के लिए, दलित, महादलित, आदिवासी, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय जो किनारे थे, सबको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके लिए विशेष पहल भी की और सबके लिए काम किया, किसी की उपेक्षा नहीं की। आप जरा सोच लीजिए। और महिलाओं को कितना सम्मान, कहां इनको मौका मिला था भाई 15 साल, और 10 साल तक बिहार झारखंड दोनों पर राज करने का मौका मिला था। क्या किया भाई? आजकल बोलते रहता है नौकरी देंगे। अरे माता पिता का राज 15 साल और 10 साल बिहार और झारखंड एक था, उसको शामिल करते हुए और बाकी 5 साल जो झारखंड अलग हो गया, कुल मिला करके 1 लाख से भी कम रोजगार 15 साल में। आप जरा बता दीजिए। और ये लोग बात करते रहते हैं, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। और हम लोगों ने कितना टीचर की बहाली की, कोई भी पद उसका और सृजन किया। कितने पद? 6 लाख से भी ज्यादा तो नौकरी, और उसके अलावा बहुत लोगों को काम करने की प्रेरणा। क्या हाल था भाई? जो किनारे पड़े हुए थे, उनके बच्चे प्राथमिक विद्यालय में भी नहीं जा पाते थे, चाहे वो महादलित व अल्पसंख्यक समुदाय के हों, उनके बच्चे बच्चियों को पढ़ा करके स्कूल तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने जो कार्यक्रम चलाया, उस कार्यक्रम का कितना बड़ा परिणाम निकला आपको मालूम है? टोला सेवक, तालीमी मरकज स्वयं सेवक, इनके माध्यम से ही काम किया। 30,000 लोगों को, उनको 60 साल की उम्र तक का काम दिया। और यही नहीं, विकास मित्र, जो महादलित दलित समुदाय के लोग हैं, उनको सरकार की सब योजना की जानकारी मिले और उस इलाके का एक एक काम हो। तो हम लोगों ने तो सबके लिए काम किया भाई, किसी को छोड़े हैं? हम महिलाओं के लिए तो मत पूछिए। 50% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में अब कितनी जनप्रतिनिधि हैं? पहले नाम मात्र की जनप्रतिनिधि महिलाएं होती थी, अब कितनी जनप्रतिनिधि हैं? अति पिछड़े वर्ग को कौन पूछता था? अब उनको भी 20% का आरक्षण। अनुसूचित जाति जनजाति को आबादी के अनुरूप 16% और 1% का आरक्षण। सबको जनप्रतिनिधित्व का मौका दिया गया। 3 बार चुनाव हो चुका। अब जरा देखिए कितनी जागृति आई है, लोगों की कितनी इज्जत बढ़ी है। और आप जानते हैं, बिहार में जो कुछ नक्सल गतिविधि होती थी, ये गरीब गुरबा लोगों को किस तरह से भड़काते थे, कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलवाते थे। और जब हम लोगों ने जनप्रतिनिधित्व और दूसरे काम में सब लोगों को अवसर दिया, अब कहां कोई मिल रहा है कि कंधा लोग दे दे गोली चलाने के लिए? क्या हाल हो गया? सब कितना नियंत्रित हुआ। एक एक काम हम लोगों ने किया प्रारंभ से ही। और 5 साल में काम, उससे भी ज्यादा अगला 5 साल, उससे भी ज्यादा अभी हम लोगों ने जो काम करके दिखाया। और पिछले 6.5 वर्षों से केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। देश के विकास के लिए काम, गरीबों के उत्थान के लिए काम, और बिहार के लिए कई प्रकार की विशेष योजना, सब चीजों की चर्चा। अभी कोरोना के बारे में बात कर रहे थे। आप बताइए, एक एक चीज से निपटारा के लिए कौन कौन काम, कोरोना के दिन में कौन कौन क्या बोल रहा था। अब काहे जुबान बंद कर लिया है? बताता क्यों नहीं है? देखता क्यों नहीं है? यहां जो कोरोना के मामले में जांच है बिहार का, वो देश का भी जो 10 लाख की आबादी पर जांच है, उससे भी ज्यादा बिहार में जांच हो रहा है। और मृत्यु का जहां तक सवाल है, औसत से भी कम
यानी आप सोच लीजिए, इतना नियंत्रित करने की कोशिश। जो लोग इस बीमारी से छुटकारा पाए 94% से भी ज्यादा, एक एक काम किया गया। बाहर जो फंसे हुए थे उनको भी हम लोगों ने 1000 रुपए की मदद की, एक एक से फोन पर बात करवाया। और जब केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया, अप्रैल महीने में तय कर दिया कि ट्रेन का विशेष प्रबंध करेंगे, जो दूसरे राज्य के लोग कहीं दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनको अपने राज्य में पहुंचाने का, हजारों की संख्या में ट्रेन चल करके यहां लाई। 22 लाख से भी ज्यादा लोग यहां पर आए और उसमें से भी 15 लाख लोग 8 वैसी जगहों से आए जहां कोरोना बहुत बुरा हाल में था, और उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर बना के हम लोगों ने रखा। और एक एक आदमी पर 5300 रुपया खर्च। कौन कौन सा काम नहीं किया साहब? हमारी आदत नहीं है जो हम प्रचार करते रहें, और कुछ लोगों का है बयानबाजी करते रहो और प्रचार पाते रहो। हम लोगों का उद्देश्य है आपकी सेवा करना, और जब पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं तो ये हमारा फर्ज है लोगों के दुख और तकलीफ की जानकारी लेना, कैसे इस समस्या का हल हो इसका उपाय करना। इसी सब काम में हम लोग बिजी रहते हैं। अनाप शनाप बोलने का हमको समय नहीं है, काम करने का ही समय है। और आप लोगों ने मौका दिया है, और जो बिहार का विकास हुआ, कितनी सड़कें बनी, और अभी आपको मालूम हो गया, जब मौका मिला तो हम लोगों ने तो कह दिया ना भाई, क्या बिजली की स्थिति थी, ललटेन पर जीना पड़ता था, उसी के सहारे रहना पड़ता था। और हम लोगों ने बिजली की स्थिति में सुधार लाना शुरू किया। और याद करिएगा 2012 में 15 अगस्त को गांधी मैदान पटना में जब झंडोत्तोलन के बाद बोलने का अवसर होता है, उसमें हमने कहा था कि हम सब चीजों के बारे में कहा, और बिजली की स्थिति में भी सुधार ला रहे हैं। और अगर बिजली की स्थिति में और सुधार नहीं लाए तो हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। और आप देखिए बिजली की स्थिति में सुधार। और उसके बाद हम लोगों ने तय किया हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। 2018 के दिसंबर का लक्ष्य रखा और 2018 के अक्टूबर तक पहुंचा दिया। अब उसके बाद और लोग बिजली का कनेक्शन ले रहे हैं। अब खेत के लिए भी बिजली का कनेक्शन, सब चीज का काम हम लोग करते जा रहे हैं। अब पहले जिनको मौका मिला, बिजली की खपत बिहार में क्या थी, 700 मेगावाट, अब 6000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की खपत। तो किसी भी काम को उठा करके देख लीजिए, हर क्षेत्र में काम, हर इलाके का विकास। और महिलाओं को सरकारी सेवाओं में हम लोगों ने 35% का आरक्षण दिया, पुलिस बल में आरक्षण दिया। और पहले पति अंदर गए, पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर, लेकिन कोई महिला को काम मिलता था, महिला के लिए कोई काम किया था, पुलिस बल में कहीं महिला दिखती थी। लेकिन अब आज बिहार में कहीं जाइए, हम लोगों ने जब 35% का आरक्षण पुलिस बल में भी दिया, अब पुलिस में इतनी महिलाएं दिखती हैं कि शायद ही किसी और राज्य में इतनी महिलाएं दिखती हो। महिलाओं को कितना आगे हम लोगों ने बढ़ाया, सरकारी सेवाओं में और दिया। तो हर किसी के लिए काम किया हम लोगों ने, जो आप जान लीजिए। और कितनी संस्थाओं का निर्माण हर जिला में। खैर इस जिला की बात तो दूसरी है, लेकिन आप कल्पना कर लीजिए कि हम लोगों ने बाकी सब जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, महिला ITI, GNM संस्थान बनवा दिया। हर सब डिवीजन में ANM संस्थान और ITI की स्थापना, सब जगह काम शुरू। कितना जगह बिल्डिंग बनके तैयार, जो गरीब परिवार के बच्चे बच्चियां उनको आगे पढ़ाने के लिए इंटर के बाद 4 लाख रुपए की सहायता, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। जो आगे पढ़ना नहीं चाहता, काम की तलाश में निकलता है घर से, 2 साल तक हर महीने 1000 रुपए की सहायता। और उसके बाद कोई आगे नहीं पढ़ा है, काम करना जानता है, तो आज रविशंकर बाबू बता रहे थे आपको टेक्नोलॉजी की बात, अब तो और ज्यादा बढ़ गया है।
लेकिन बड़ा प्रारंभिक चीज है कि अगर लोगों को काम करना है तो उसमें सिखाना पड़ेगा टेक्नोलॉजी का काम। तो इसके लिए हम लोगों ने कितने लोगों को सिखाया? 10 लाख लोगों ने ट्रेनिंग लिया। व्यवहार कौशल भी, संवाद भी कैसे करिएगा, एक एक चीज और कंप्यूटर पर काम करना सिखा दिया। अब सोच लीजिए, और अब तो नई टेक्नोलॉजी आई है, अब इसके आगे और हम लोगों को मौका मिलेगा तो काम करेंगे। ये सब काम किया, हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल 83% जगह पर पूरा हो गया। अगले 1-2 महीने में पूरे देश में हर घर शौचालय के निर्माण का कार्य चल रहा, बिहार में भी चल रहा, लगभग पूरा। और हम लोगों ने बिहार में हर गांव में हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, यह भी बिल्कुल करीब करीब पूरा होने की स्थिति में है। हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना, ये सब काम जो हम लोगों ने करने की कोशिश की है। और अब आगे मौका दीजिएगा तो इसको और आगे बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार की भी योजनाएं हैं सड़कों के निर्माण के लिए, कितनी चौड़ी सड़कें, कितना पुल का निर्माण, ये सब हो रहा। 50,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की मदद है उस क्षेत्र में। और उसके अलावे राज्य सरकार अपनी तरफ से भी ग्रामीण इलाकों में, सभी इलाकों में जो काम कर रही है। हम लोगों का लक्ष्य है कि बिहार के सबसे दूर दराज इलाके से चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 5 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगे। तो उसके लिए काम कर रहे हैं। और आपके यहां हमको चिंता मिली है एक पुल के बारे में। काहे का चिंता कर रहे हैं? इनको बनाना दीजिए। ऐसा कोई काम में देरी होने वाला है? मनोज जी को बनाइएगा। कोई चीज, कहीं कोई और चीज बचा हुआ है जहां आवश्यकता है, हम लोगों को उसी चीज की चिंता होती है कि कहीं कोई काम बच गया है क्या, उसको पूरा करेंगे। और अब तो सब गांव का कर दिए, अगली बार मौका दीजिएगा तो अब खाली गांव तक पक्की सड़क नहीं, कई गांवों को भी जोड़ते हुए प्रमुख जगहों पर जाने के लिए नई सड़कों का निर्माण कराएंगे। और जितना शहर और बाजार है, सड़कों का चौड़ीकरण तो करा ही रहे हैं, उसका बाईपास हम लोग बनवाएंगे। और अगर बाईपास के लिए जमीन नहीं मिलेगा तो बाईपास की जगह पर हम लोग सड़क के ऊपर ही फ्लाईओवर बनवा देंगे। एक एक काम हम लोग करेंगे, मौका दीजिएगा। और आप लोगों को बता दें कि हर गांव में, हर घर में तो बिजली पहुंचा दिया, लेकिन अब आगे मौका दीजिएगा तो अब हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे। रात में अपने घर का बिजली बंद करिएगा, लेकिन पूरे गांव में उजाला रहेगा। यह स्थिति होगी। हम लोग ये सब काम करेंगे। और जो इन्होंने नई टेक्नोलॉजी की बात की, उसके लिए हम अपने युवाओं को, युवतियों को प्रशिक्षित कराएंगे ताकि वो बेहतर काम उसको मिल सके, उसकी आमदनी बढ़ सके और बिहार का विकास हो सके। तो ये सब काम तो हम लोग करेंगे ही, कोई काम हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और एक चीज और बता देते हैं, जो गांव हो या शहर, सबके साफ सफाई का इंतजाम कराएंगे। और एक बात और कह देते हैं, हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाएंगे। और एक एक चीज हम लोगों ने किया है, आगे भी करेंगे। और जान लीजिए, पहले लोगों को कोई मतलब नहीं था, कभी आपदा की बात करते थे। और आप बताइए, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, हमने इसके लिए एक एक एसओपी बना दिया। अब कहीं कोई काम होता है, ग्रेचुटस रिलीफ देते हैं जो प्रभावित परिवार है, 6,000 रुपया। अगर फसल की क्षति इस बार के बाढ़ से हुई है, सबको हम लोग उनको और मदद करेंगे। हम 970 करोड़ रुपया की स्वीकृति राज्य सरकार दे चुकी है। लेकिन जो चुनाव चल रहा है, इसके चलते उसमें थोड़ा समय लगेगा, अनुमति लेकर के सबको जाना। तो सबके लिए सहायता, हर हालत में मदद। और केंद्र और राज्य मिलकर इस बिहार को नई ऊंचाइयों पर हम सब लोग मिलकर ले जाएंगे। और आप लोगों से यही अपील करेंगे कि भाई, समाज में
कुछ लोग बहुत ही विवाद और झगड़ा कराने के चक्कर में रहते हैं, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। कुछ लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं हो, कोई काम नहीं करता है, लड़ा के झगड़ा करा के लोगों को फंसाता है ताकि कुछ लोग उसके हाथ में रहें। और हम सबसे यही अपील करेंगे कि आपस में झगड़ा नहीं बल्कि प्रेम का भाव रहना चाहिए। और हम लोग एक एक काम कर रहे हैं। जान लीजिए, परिवार में भी झगड़ा होता है और जमीन और संपत्ति के विवाद के कारण तो हम तो अब नया सर्वे का इंतजाम करवा रहे हैं, एक एक चीज, ताकि किसी तरह का विवाद नहीं हो। तो हम लोग तो भाई समाज में शांति का, कानून का राज, प्रगति का, विकास का, हर तबके के उत्थान का, हर इलाके के विकास का, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। यही काम करते रहें और हमको कोई दूसरा काम नहीं है सो हम बता देते हैं। हम इतना दिन से काम किए हैं, हम लोग और रविशंकर जी भी अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से में भी साथ थे। आप जान लीजिए, हम लोग सिर्फ काम किए हैं भाई। हमको तो कुछ आज तक का अनुभव ही नहीं है कि बिला वजह किसी के इंटरटेनमेंट के लिए या अपने इंटरटेनमेंट के लिए कहीं बंद रहो, बल्कि हम लोग तो जनता के विकास के लिए जब भी कोई काम करने का मौका मिला है, हम लोगों ने लोगों की सेवा की है और खिदमत की है। और जब तक आप काम करने का मौका दीजिएगा, निश्चिंत रहिए, आप घर में चैन और शांति से रहिए। हम आपके विकास के लिए जो काम करते रहे, हम लोग सब मिलकर के एनडीए के लोग और तेजी से काम करेंगे और सब इलाके का इतना विकास होगा कि अब हम लोगों का जो राज्य है वो एक विकसित राज्य में परिणत होगा। तो यही आप सबसे निवेदन करने आए हैं। और इसी चीज को अगर आप चाहते हैं तो हर हालत में एनडीए के उम्मीदवार को विजयी बनाना है। हम लोगों को उम्मीदवार भाई मनोज कुमार जी को जिताइए। तो क्या हम उम्मीद लेकर के जाएं? जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इनको जीत का माला पहना दें। हाथ उठा के बताइए, जीत का माला पहना दें। तब आप सब लोगों के की सहमति से हमने इनको जीत का भी माला पहना दिया। अब आप 3 तारीख को जो वोट है, एकदम वोट दीजिएगा। और बहनें यहां पर बैठी हैं, हम सबको कहेंगे, पहले मतदान फिर जलपान, और वोट डाल दीजिएगा। निश्चित रूप से मतदान कीजिएगा, और यही हमको उम्मीद है। और आपने जो आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से पुनः धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और अभी आगे 2 जगह पहुंचना है, इसलिए मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं।